जैसा कि आप सबको पता है कि लोकसभा का चुनाव आ गया है और कांग्रेस पार्टी के द्वारा मुझे प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में खड़ा किया गया है। तो भाइयों, अब ये चुनाव एक महाभारत के युद्ध की तरह ही है और मैं कहता हूं कि महाभारत का ही युद्ध वो इसलिए है कि पहले के जमाने में, पुराने जमाने में हथियार, तलवार, तीर कमानों से लड़ाइयां होती थी, सेनाएं आपस में लड़ती थी, परंतु लोकतंत्र में जो लड़ाई और युद्ध होता है वो चुनाव के माध्यम से वोट डालकर होता है। और ये चुनाव पूरे भारत देश की दिशा और दशा बदलने के लिए है मेरे भाइयों। चुनाव के किस तरीके से भारत देश में माहौल खड़ा हो रहा है, तानाशाही चरम पर है, नियम कानून सब खुटिया पर टंगे हुए हैं। ये स्थिति भारत देश की है और ऐसी स्थिति हमारे लोकसभा क्षेत्र गुना की। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद तो हो गया था, परंतु हमारा गुना लोकसभा क्षेत्र 2019 में जाके आजाद हो पाया था। और अपनी हार के बावजूद भी 2019 में सामने वाले का मन नहीं बना, क्योंकि वो लोग बगैर पद के नहीं रह सकते, जिंदगी नहीं रह सकते बगैर पद के, पद तो उन्हें चाहिए। तो सामने वाले ने अपनी उस पार्टी के साथ गद्दारी की जिस पार्टी ने उनको सब कुछ दिया, और गद्दारी करके जो जनता के द्वारा जो जनादेश मध्य प्रदेश की सरकार को दिया गया था, उन्होंने जनादेश का अपमान करते हुए जनता के वोट से चुनी हुई सरकार को गिराकर भारतीय जनता पार्टी में मिल गए और एक राज्यसभा से पद ले लिया और केंद्र में जाके मंत्री बन गए। और उनके दिल में एक ठेस थी, उनके अहंकार को जाग गया था। उन्हें बड़ी दिक्कत चुनाव हारने से नहीं थी, दिक्कत इस बात से थी कि एक किसान के बेटे से चुनाव हार गया। ये उनके सीधे सामंतवाद पर चोट था, भाई उनसे सहन नहीं हो रहा था भाइयों। जबकि इनका कार्यकाल अभी काफी बचा था, इनको चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु हमारे बीच में चुनाव लड़ने इसलिए आए हैं कि अपने अपमान का बदला ले सके, और ये अपमान का बदला हमारे क्षेत्र की जनता से लेने आए हैं। क्षेत्र की जनता को बताने आए हैं कि मैं राजा हूं, महाराजा हूं, मैं चुनाव नहीं हार सकता। लो तुमने हराया, मैं तुम्हारे बीच में आ गया, तुम्हारे चुनाव लड़ने के लिए मेरे भाइयों, ये क्षेत्र की जनता से बदला लेने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं। परंतु ये न भूले कि जब क्षेत्र की जनता ने एक बार नकार दिया तो अब दोबारा भी छोड़ने वाली नहीं है। इस गुना शिवपुरी अशोकनगर लोकसभा क्षेत्र का एक मतदाता चुनाव लड़ रहा है। हम क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं तो एक मतदाता चुनाव लड़ रहा है। हाँ, दहशत और डर का माहौल जरूर है, उनके द्वारा डर का माहौल बनाया गया है, लोगों को धमकाया जा रहा है। कोई सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप पे कोई लिखता है तो भाजपा के गुंडे धमकाने आ जाते हैं। ये स्थिति उन्होंने कर रखी है मेरे भाइयों। परंतु हमसे सभी व्यक्ति मिलते हैं तो कहते हैं भाई साहब चिंता मत करो, हम झंडा भले नहीं लगा पा रहे, हमारी कुछ मजबूरी है, पर वोट देने में कसर नहीं रखेंगे। लोगों पर दबाव पड़ा बना कि पार्टियां बदलवाई जा रही। कई हमारे यहाँ के ऐसे सरपंच थे कि उनको दबाया कि तुम्हारी जांच करवा देंगे ग्राम पंचायतों की, तुम्हें जेल भिजवा देंगे। बेचारे डर के मारे चले गए, परंतु जब अकेले में बात हुई तो उन्होंने कहा भैया चिंता मत करो, थोड़ी सी मजबूरी है, अब हम पूरी ताकत के साथ इनको मजा चखाने का कार्य करें। रहेंगे भाजपा में
तो काम करेंगे कांग्रेस का। ये स्थिति बनी हुई है भाइयों। पूरा क्षेत्र वोट दे रहा है, पूरा क्षेत्र चुनाव लड़ रहा है। बस बात इतनी सी है कि जनता वोट हमें दे रही है। हमारा कर्तव्य है कि हमें जनता के बीच तक पहुंचना होगा, क्योंकि हम देखते हैं कई बार मतदाता तो हमें मत कर रहा होता है, परंतु हम मतदाता तक नहीं पहुंच पाते। तो नहीं पहुंच पाते तो उसका मन बदल जाता है। वो कहता है भाई वोट तो दे रहे थे, हमारे पास कोई मांगने ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति न बने। माननीय विधायक जी के द्वारा पहले ही और फौजी जी के द्वारा बता दिया गया कि 8 विधानसभा है और 8 विधानसभा में मात्र 1 महीने के आसपास का अपने पास समय है। अगर हम एक विधानसभा में देखें तो मैं 2 या 3 दिन से ज्यादा अधिक समय नहीं दे सकता, क्योंकि समय अपने पास इतना ही है। तो उसके लिए जैसे फौजी भैया कह रहे थे कि अपने आप में आप सभी आदिवासी हैं और सभी प्रत्याशी है 1 महीने के लिए। सबको प्रत्याशी समझकर जनता के बीच में वोट मांगने जाना है और जनता के साथ विधानसभा चुनाव में कैसा छल हुआ। जनता तो बिल्कुल बैठी है अपने छल का बदला लेने के लिए। किस तरीके से किसानों को ठगा गया विधानसभा के चुनाव में कि 2700 रुपए में तुम्हारा गेहूं खरीदा जाएगा, 3100 रुपए में धान खरीदी जाएगी, 450 में गैस का सिलेंडर दिया जाएगा, युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे, नौकरियां दी जाएंगी। ऐसे तमाम प्रकार के सैकड़ों झूठ बोलकर हमारे क्षेत्र के भोले भाले मतदाताओं का वोट ले लिया। और इस पिछोर विधानसभा क्षेत्र में तो जिला बनाने का झूठा वादा किया गया कि पिछोर क्षेत्र में जिला बनाया जाएगा, परंतु हुआ क्या? कुछ बना जिला? 450 में सिलेंडर मिला। ये सब चालबाजी थी उनकी, परंतु अब इस क्षेत्र का मतदाता उनकी बातों में आने वाला नहीं है, क्योंकि जो काठ की हांडी होती है, लकड़ी की हांडी चूल्हे पर एक ही बार चल सकती है और एक बार उन्होंने चढ़ा ली है, अब बार बार चलने वाली नहीं है। हम किसी बहकावे में आने वाले नहीं है। हालांकि इस क्षेत्र के मतदाताओं ने तो पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था और ये विधानसभा कांग्रेस पार्टी ही जीती थी। तो आशा है और विश्वास है, बिल्कुल भरोसा मुझे इसलिए है क्योंकि 1 बजे हमें यहाँ पर आपके कार्यक्रम में आना था और हम लोग चूंकि रास्ते में समय लगता गया, कार्यक्रमों में समय लगता गया, तो 5 बजे के बाद आए और जो आपका प्रेम और जो उत्साह देखा उसी से लग गया था कि पिछोर विधानसभा का कार्यकर्ता अपना तन मन लगाकर इस विधानसभा को जिताने का कार्य करेगा। मेरे भाइयों, किसी से डरने और चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम लोग आपके साथ में हैं, मैं आपके साथ में हूं। जब आपको मेरी आवश्यकता लगे, मैं आपके साथ खून पसीना बहाने के लिए खड़ा हूं और तत्पर हूं। और हमारे 8 विधानसभा क्षेत्रों में हमें अपूर्व जन समर्थन मिल रहा है। हमारे साथ में मेरे बड़े भाई वीरेंद्र सिंह जी चल रहे हैं, उनका भी लोकसभा क्षेत्र में काफी प्रभाव है और इनके द्वारा भारी जन समर्थन दिलवाया जा रहा है। ऐसे ही हमारे जिलाध्यक्ष जी है, हमारे माननीय कुशवाहा जी, जिनको हमारी लोकसभा के सह प्रभारी विधायक जी, इनके द्वारा भी इनका भी काफी क्षेत्र में प्रभाव है। सभी लोग, सभी टीम का जन समर्थन मिल रहा है। आप हैं माननीय कक्काजू का आशीर्वाद हम सबके साथ है। तो जब हम पूरी टीम चुनाव लड़ रही है, एक साथ हम इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी जीत है।